की बात की जाए तो कुल 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है और नक्सलियों के शव लाते हुए जवान इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बड़ी खबर और लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। बीते कुछ महीनों में जवानों को सफलता मिली है, कई नक्सलियों को ढेर किया गया है और जो नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो लगातार सफल होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर, मौके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीर आप जरा देखिए, हमारे जवान जिन्होंने नक्सलियों को ढेर किया है। बीते दिन की बात की जाए जब मुठभेड़ चल रही थी तो 7 नक्सलियों को ढेर किया गया था और आज भी सुबह मुठभेड़ की खबर आई थी। मुठभेड़ लगातार चल रही थी और आज भी एक नक्सली को ढेर किया और कुल अगर देखा जाए तो नक्सलियों की संख्या 8, आपको बता दें 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है। और ये इंद्रावती नदी पार करते हुए जवानों की ये तस्वीरें, जहां पर नक्सलियों के शव लेकर जवान देखिए वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर। और हाल फिलहाल में देखा जाए तो देखिए ऑफर जरूर दिया गया था बातचीत के लिए, लेकिन सख्ती की बात की जाए तो सख्ती भी यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। और जो हमारे जवान हैं जो सर्चिंग के लिए निकल रहे हैं, जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बाद मौके पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद बड़ी सफलता यहां पर मिली है। एक बार फिर से जरा ये तस्वीर है, आप देखिए इंद्रावती नदी की तस्वीर है जहां पर इन तस्वीरों में आपको जवान नजर आ रहे होंगे जो कि मुठभेड़ नक्सलियों के साथ इनकी चल रही थी और सफलता यहां पर हाथ लगी है। नक्सलियों को ढेर किया है और उसके बाद नक्सलियों के शव को लौटते हुए जवान नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा दें, एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऑपरेशन यहां पर सफल रहा है और उसी का नतीजा ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि इसी तरीके से नक्सलियों के खिलाफ इसी तरीके से अभियान चलता रहेगा, ऑपरेशन चलता रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, ये तस्वीरें साफ बताती है कि जो ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है वो लगातार सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपनी सफलता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रही हैं। जिस तरीके से हमारे जवान इस इंद्रावती की उपंती नदी को पार करते हुए और नक्सलियों को 100 को साथ में लेकर के आ रहे हैं, तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जवान कितनी विषम परिस्थितियों में और किस मतलब बेहतरीन पिन पॉइंट लोकेशन पर पहुंचे हुए थे और जहां पर उन्होंने नक्सलियों को मार गिराया। दरअसल मैं बता दूं, ये जो पूरा इंद्रावती का इलाका है, इसके पार नारायणपुर जिला पड़ता है और इसके बीच में जो अबूझमाड़ का जंगल पड़ता है, जिसे नक्सलियों की अघोषित राजधानी माना जाता था, उसी इलाके पर यह ऑपरेशन चलाया गया था, जहां पर 800 से ज्यादा जवानों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था। दोनों जिलों से मिलकर के टीम निकली थी, एसटीएफ, डीआरजी और फाइटर्स के जवान दोनों जिलों के निकले हुए थे। तीन अलग अलग जगह मुठभेड़ें हुई। कल सुबह से मुठभेड़ चल रही थी। पहली मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के 100 को जवानों ने मार गिराया। फिर शाम के एक मुठभेड़ हुई जिस पर 5 नक्सलियों को मार गिराया गया। जिस पर आज सवेरे भी एक मुठभेड़ हुई जिसपे 100 नक्सलियों को बरामद हुआ। यहाँ पर नक्सलियों की जो प्लाटून नंबर 16 की कंपनी की मौजूदगी थी, पिन पॉइंट लोकेशन था जवानों का। जवानों ने सफल टारगेट को लिया। ये भी मैं बता दूं कि बीते 1 महीने के अंदर में छत्तीसगढ़ के जो बस्तर का जो इलाका पड़ता है, नक्सल प्रभावित इलाके के अलग अलग जिलों में अलग अलग मुठभेड़ चलाते हुए 112 नक्सलियों के 100 बरामद किए गए। इतिहास में अब तक कभी नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। जिस तरीके से नक्सलियों के बड़े लीडर्स मर रहे हैं, बड़े हथियार जवान बरामद कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं नक्सलियों में एक भय का पूरा वातावरण निर्मित हो रहा है। और आने वाले समय में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार से गृह मंत्री ने परसों ही बस्तर पे एक पत्रकारों के साथ वार्ता की थी, उन्होंने कहा था कि अगर नक्सली समर्पण करना चाहते हैं तो सरकार के द्वार खुले हैं। तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि नक्सली बड़ी मात्रा में समर्पण भी करें। जी और बिल्कुल पंकज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि बीते कुछ महीने में अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा नक्सली यहाँ पर मारे गए हैं। और बड़ी बात और गौर करने वाली बात पंकज ये है कि मुठभेड़ जब भी हुई है, पहले हम देखा करते थे कि हमारे जवान भी इसमें मारे जाते थे, शहीद होते थे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जितनी भी मुठभेड़ें हुई हैं उसमें नक्सलियों को ही ढेर किया है हमारे जवानों ने। सबसे बड़ी बात है सूचना तंत्र का ये पूरा का पूरा खेल है। इस समय जवानों का जो सूचना तंत्र नक्सलियों पर भारी पड़ रहा है। जवान जो भी मुठभेड़ कर रहे हैं उनको पूरी पिन पॉइंट लोकेशन मिल रही है। पूरा एक काम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। दोनों जिलों से टाई अप करने के बाद में पूरी योजना बनाने के बाद में एक सफल योजना के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
जवानों की जो योजनाएं हैं वो नक्सलियों पर बुरी तरीके से भारी पड़ रही हैं। पहले हमेशा नक्सली जवान को नुकसान पहुंचा देते थे। आपने देखा होगा कि अक्सर जो मई अप्रैल का महीना होता था ओसीटीसी नक्सली चलाते थे, इस पे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करते थे। आप इतिहास में अगर पीछे पलट के देखेंगे तो जितने भी बस्तर के इलाके में अगर बड़े जवानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है तो अप्रैल का महीना रहा है, मई का महीना रहा है। लेकिन ये एक ऐसा साल आया है जिसमें नक्सलियों को उल्टा जवानों की तरफ से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि 100 के ऊपर की संख्या बहुत ज्यादा होती है और नक्सलियों के पूरी तरीके से पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, रणनीति तो पहले भी तैयार की गई थी नक्सलियों के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें पीछे रह जाते थे। लेकिन आखिर अब की बात की जाए तो किस तरीके की रणनीति ये तैयार की गई है जिसमें हमें सफलता मिल रही है? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बदली है और सरकार का जो बूस्ट मिला हुआ है, ऊपर से गृह मंत्री, ऊपर से हमारे देश के जो गृह मंत्री, उन्होंने भी नक्सलवाद को खत्म करने की बात अपने चुनाव के कैंपेनिंग के वक्त भी कही थी। तो जैसे ही सरकार बदली है, योजनाएं बदली, रणनीति बदली है और एक सफल कामनिंग ऑपरेशन सभी जिलों से चलाया जा रहा है। आला अधिकारियों की लगातार ऑपरेशन पर मॉनिटरिंग रहती है, ऊपर से वो लगातार ऑपरेटर मॉनिटरिंग करते हुए, और जो बस्तर में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और जो समर्पण नीति के बाद में जो लोग नक्सलियों के खेमे से टूट करके पहुंचे हुए हैं, उनसे जो सूचनाएं मिल रही वो इतनी सटीक सूचनाएं मिल रही कि नक्सलियों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इसका वो क्या तोड़ निकालें। जी पंकज, का ये भी समझा जाए, क्योंकि देखिए अभी तक ये कहा जाता था कि ग्रामीणों की तरफ से कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है और उसका कहीं ना कहीं फायदा भी होता है, लेकिन अक्सर हम देखते थे कि ग्रामीण सूचना देते उस चक्कर में ग्रामीणों की भी हत्या कर दी जाती थी। लेकिन अब जो है ग्रामीण शायद बेखौफ भी हो गए और जानकारी और रिपोर्ट्स भी जवानों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बस्तर में जैसे जैसे जब से जियो का टावर और नेटवर्किंग जोन हुआ है जंगल के इलाके में, कहीं ना कहीं मोबाइल का जो नेटवर्क बढ़ा हुआ है, तो नक्सली भी कहीं ना कहीं मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल से भी उनको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि मोबाइल से लोकेशन को ट्रेस करना बहुत आसान होता है। जंगलों में वो भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ग्रामीणों के बीच में सरकार का विश्वास हुआ है। साथ में जो सरकार जो समर्पण नीति चला रही है, ये कहीं ना कहीं नक्सलियों में जो छोटे कैडर के लोग होते हैं वो समर्पण कर रहे हैं लगातार, तो वो भी पूरी सूचनाएं देते हैं कि किस तरीके से संगठन में रहते थे, कहाँ उठते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ पर उनके हथियार रहते हैं, किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो उस सबको, उन फीडबैक को लेकर के जब जवान अटैकिंग मोड में जाते हैं तो नक्सली को वहां पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी